नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज एक गुड न्यूज़ के साथ आई हुई हूँ। धीरेन पुंदी सर हैज़ फाइनली डिसाइडेड टू कम ऑन यूट्यूब। ही हैज़ ओपन्ड अ न्यू हिज ओन यूट्यूब चैनल कॉल्ड धीरेन पुंदी न्यूज़ पॉइंट। मैं उसका लिंक चैट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। प्लीज वहाँ पर विजिट करें। सर का वेंचर है, लेट्स सपोर्ट हिम एज मच एज वी कैन। और इसी के साथ आज का मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब भी बात होती है जुडिशरी की तो हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो जब वो अच्छा जजमेंट आता है तो उतना ही अप्रिशिएट भी करते हैं। आज एक ऐसा जजमेंट आया जो काबिले तारीफ है। यूनाइटेड नेशंस से डायरेक्ट पंगा लिया है। जहां हम एक तरफ बात करते हैं कि यूएन वर्ल्ड की एजेंसी है, लेफ्ट राइट सेंटर, उनके बारे में बहुत बातें की जाती है, बट ये एक अपने आप में काबिले तारीफ है। भारत को धर्मशाला बनने से रोकने की तरफ एक ये बहुत बड़ा कदम है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सर कवर करेंगे किस तरीके से इलाहाबाद और भारत की कई हाई कोर्ट्स में बहुत बड़ी बड़ी जजमेंट्स आई हैं विच आर रियली रिकमेंडेबल, एंड वी मस्ट लिसन टू दैट ऑल्सो। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार गायत्री जी, आपको भी और आपके तमाम दर्शकों को भी मेरे ओर से नमस्कार और धन्यवाद आपका चैनल को बताने के लिए लोगों से। जी जी सर, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा फैसला आया और सीधे सीधे यूनाइटेड नेशंस को ना गेट आउट टाइप में बोला कि देखो, ये भारत है, ये हमारी भूमि है, ये हमारा देश है, यहाँ के रूल्स हम डिसाइड करेंगे। तुम आके हमें नहीं बताओगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वहां से शुरू करेंगे सर जी। देखिए, यूएनएचसीआर को भारत ने पहले भी वो नहीं किया था। भारत ने उसको कभी भी उस संधि को मान्यता नहीं दी, ना तो उसको 67 वाला उसका और जो 1951 का था वो सब जो उनका यूएनएचसीआर का था वो हम लोगों ने कभी भी उसको रेटिफाई नहीं किया, हमने कभी मान्यता नहीं दी थी। लेकिन अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आ गया था क्योंकि यहाँ यूएनएचसीआर ने एक पूरे परिवार को एक अपनी तरफ से कार्ड दे दिया। वो कार्ड देते हैं, जिस कार्ड को वो इशू करते हैं उसको इशू किया और उसके बाद उन्होंने उसी के आधार पर वो पहुंच गया वहां, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ये कहते हुए कि साहब हमको जो है यहाँ से जो अगर ये वापस करना चाहते हैं तो इसके खिलाफ वो दीजिए, एक प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये जो केस था ये न्यायमूर्ति जो सूर्यकांत है और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची उनकी कोर्ट में था, जो कि रिट पिटीशन यूसुफ हारून याकूब मोहम्मद वर्सेस भारत सरकार था। उसका ये कहना था कि वो भारत में 2013 से रह रहा है, उसकी पत्नी और बच्चे भी सब भारत में हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में एसाइलम के लिए वो कह रहा तब तक उसको ना डिपोर्ट किया जाए ना उसको यहां से अरेस्ट किया जाए, ना तो डिपोर्ट किया जाए ना अरेस्ट किया जाए, इसीलिए उसको एंट्रीम जो है प्रोटेक्शन दी जाए। उसने कहा कि उसके परिवार को, और उसकी दलील क्या थी कि साहब उसके परिवार को शरणार्थी कार्ड जो रिफ्यूजी सर्टिफिकेट दिया जाता है वो दे रखा है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े टफ डिसीजन लिया क्योंकि सरकार की तरफ से उनको मालूम है कि भाई हम लोगों ने कभी वो कभी उसको शामिल भी नहीं किया। इसके पीछे भारत के अपने एक कारण है, सिर्फ ये नहीं कि हम लोग कोई वैसे नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के अपने कारण है। भारत ने हमेशा से एक स्टैंड लिया, उस पर हम लोग मुझे लगता है बाद में बताएं। पहले जो आज का मुद्दा था उस पर उन्होंने कहा कि यहाँ कोई उन्होंने यूएन एजेंसी को कहा जो ये अप्रवासी रिफ्यूजियों को देखती है, उन्होंने कहा ये कोई शोरूम खोल लिया है क्या जो सबको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। इससे कड़ी टिप्पणी मुझे लगता है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि आप ये वकील ने जब दलील देते हुए कहा था कि उनके पास यूएनएचसीआर का रिफ्यूजी कार्ड है, इस पे जो है उनकी ये इतनी टफ टिप्पणी आई थी। चूंकि भारत ने कोई जो जयमाला बागची उन्होंने इस बात को और क्लियर किया, उन्होंने कहा कि साहब भारत ने कोई अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी संधि पर कोई साइन भी नहीं किया, इसलिए जो यूएनएचसीआर का कार्ड है उसका यहाँ कोई वैधानिक राइट नहीं है। आप अपना कहीं से ले आए, आप अमेरिका के राष्ट्रपति से भी साइन करा के ले आए और कहने लगे कि हिंदुस्तान का कानून हम लोग नहीं मानेंगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लीगल राइट है वास्तव में उसका कोई मौजूदगी हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही वो था। और उन्होंने उनको कोई एंट्रीम रिलीफ नहीं दिया। यदि उसको कोई राहत चाहिए तो उन्होंने कहा भाई वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी पर किसी या जो दूसरा ह्यूमन राइट से रिलेटेड है वहां जाके कर सकता है, लेकिन हमें यहाँ बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि लाखों लोग यहाँ बैठे हैं। दरअसल ये इशारा जो है, और मुझे लगता है कि इस बात के लिए कहना चाहिए कि ये बात उनके जहन में जरूर रही होगी कि इस देश में रोहिंग्याज और बांग्लादेशी
जो अवैध आप्रवासी हैं, खासतौर से जिनकी संख्या मुस्लिम्स बहुत जबरदस्त तरीके से, और वो यहाँ के जो गैर कानूनी कामों में बाकायदा लिप्त है, कन्वर्जन है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र है, और पूरे यहाँ बैठ के गुटबाजी करके इस देश की प्रगति को रोकने तक की तैयारियों में जो रहते हैं, वो बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ पहले से ही 4 करोड़ के करीब, ये अलग अलग डाटा है, यानी ये देश की संसद में भी दिया गया है, लेकिन आज तक कोई ये बता नहीं पाया कि बांग्लादेशियों की संख्या क्या है, उन्होंने कौन सा मानक अपनाया था। कांग्रेस की तरफ से जो ये गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे जायसवाल, उनकी तरफ से दिया गया था, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कैसे कवर किया गया, कहां कहां से इनके डाटा इकट्ठे किए, लेकिन वो संख्या करोड़ों में थी। तो इसीलिए ये मुझे लगता है कि आज इसका जो है भारत के जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने क्लियर किया कि भाई हम लोग यूएफसी कन्वेंशन के मेंबर नहीं थे, हमने प्रोटोकॉल पे साइन नहीं किए, इसीलिए उनका कोई कानून भारत में लागू नहीं होता। भारत का कानून ही सर्वोच्च है, उसको अंतरराष्ट्रीय किसी संस्था के सर्टिफिकेट से कोई भी बार नहीं कर सकता। और ये जो है सीधे तौर पर उन्होंने एक तरीके से कहा कि यूएनएचआरसी को सोचना चाहिए कि वो जिस तरह से ये मजाक कर रहा है कि वो किसी भी दूसरे देश का जो उसका न सिग्नेटरी है ना उसको उसने रेटिफाई किया हुआ है, वो किस तरह से उसके देश में इस तरह की चीजें कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इससे पहले रोहिंग्या के मामले में भी ये रुख रहा है भारत का, ये अलग बात है, ये भी सूडान से भी वहीं से ये भी एक चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी से मेंबर है, इसीलिए लोग इसको बहुत कवर भी करने के चक्कर में रहेंगे, लेकिन अदालतें पहले भी कह चुकी हैं रोहिंग्या के मसले में कि यूएनएचसीआर का कार्ड भारत में रुकने का स्वतः कोई अधिकार नहीं देता है। तो ये एक बड़ा फैसला था, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा, अगर आप उसको कोर्ट के हिसाब से कहेंगी तो मुझे लगता है एक बड़ा फैसला है हिंदुस्तानियों के लिए, एक आने वाली परेशानियों से, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखोगे यूएनएचसीआर ने जो एक पूरा का पूरा उनका जो लोग हैं, अगर मैं उसको आपको इसके साथ कर दें तो 2024 का डाटा ये कहता है गायत्री की पूरे दुनिया में 4 करोड़ 27 लाख शरणार्थी हैं, और जो यूएनएचसीआर के दायरे में आते 3 करोड़ 68 लाख लोग हैं, जिसमें से फिलिस्तीनी 59 लाख हैं। यानी ये इसकी एजेंसी इनको कवर करती है, इसमें वो करती है, और तमाम विस्थापन का अगर हम 2024 के साथ देखें तो सबसे बड़े शरणार्थी वाले आबादी वाले देश जो हैं वो इस तरह से है, सूडान जहां का ये व्यक्ति था वहां से 1 करोड़ 43 लाख लोग भागे, सीरिया जहां आपस में मुस्लिम सी लोगों के ग्रुप्स के बीच में लड़ाइयां हैं वहां 1 करोड़ 35 लाख है, अफगानिस्तान से 1 करोड़ 3 लाख है, यूक्रेन से अब जो युद्ध से आया है वहां है। और अगर आप देखेंगे तो इनमें सबसे बड़ी संख्या देखिए आप कहां कहां जाती है, तुर्की में है जो सीरिया से आए हुए शरणार्थी ज्यादातर, और वो वहां रहने से ज्यादा ये मान लीजिए कि वो यूरोप में घुसने के लिए है, क्योंकि टर्की जो है उसका मेन पॉइंट है, टर्की इसीलिए उनको छूट देता है क्योंकि मुस्लिम आबादी का जो माइग्रेशन है वो उन देशों में हो, वरना तो उनको अरब में रुकने की जगह नहीं है, अरब के देशों में उनको ये नहीं मिलता। वो कहां पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा जर्मनी, जहां 2 करोड़ 26 लाख लोग माइग्रेटेड हुए हैं टर्की में, वहां है। उसके बाद युगांडा, चूंकि वो आसपास दक्षिणी सूडान और उसके बीच में आता है, और वो अफ्रीकन वो हैं। तो जो 67% जो 67% है वो लगातार अपने पड़ोसी देशों में है। लेकिन आपको ये बात समझ में आएगी कि जो मिडिल ईस्ट में है, जो फिलिस्तीनी है, वो ज्यादातर वहां से वेस्ट की तरफ भागते हैं। तो जो वेस्ट में हाल हो रहा है, भारत की सरकार है, और मुझे लगता है कोर्ट भी इस बात को समझ रहा होगा कि ये जो 1951 के जो शरणार्थी परिभाषा है ये इतनी संकीर्ण है जो हम लोगों के यहाँ मुझे लगता है कि नहीं चल सकती, शायद ये एक बड़ा कारण रहा है। जी सर इंटरेस्टिंग बात है ना, ये देश यूएनएचसीआर का तो नहीं है, यूएन तो चलाता नहीं है, किस हक से आके ये कार्ड बांट रहे हैं, रिफ्यूजी कार्ड्स, किस हक से? जी मतलब क्या यही सोच के रिफ्यूजी कार्ड देके यहाँ पे बिठा रखा है सुडानीज पूरे कपल को। और सुडानीज तो चलिए, ये तो एक बंदा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, बहुत सारे लोग तो चुप रहते हैं कि चुपचाप रहो, अपना इधर उधर लेकर ज्यादा टेंशन मत लो, नहीं तो आधार कार्ड वालों को पकड़ लो, उनसे आधार कार्ड ले लो, फिर पैन कार्ड बनवा लो, फिर बैंक में अकाउंट खुलवा लो, ज्यादातर सटली काम होता है। पर ये भाई साहब ऑफ कोर्ट आए तो बड़ा मामला खुलकर आया। मूविंग ऑन सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में आप कुछ बहुत अच्छी बातें बता रहे थे कि कई अच्छी जजमेंट्स आई हैं जो बहुत काबिले तारीफ हैं। जी
दरअसल कोर्ट पे बात जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये चल रही थी, अगर मैं उसको देखूं, कि आखिर ये जो पिछले कुछ समय से कोर्टों के फैसलों से आम जनता जो है थोड़ा सा नाराज दिखाई देती है। ये लगता है कि जैसे बहुत सारे मामले ऐसे हुए हों जिसमें अभी हाल फिलहाल में जो एक इंसिडेंट हुआ जिसको लेकर भी चूंकि सीजेआई के ऊपर जूता उछालने की घटना हुई, तो उसका भी एक जनता के साथ गुस्से से जोड़ा जा रहा है। मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जो लोगों का अंदर ये है, सनातन के लोगों को ये लगने लगा, इस देश की बहुसंख्यक आबादी जिसके दम पर इस देश का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप कायम है, चूंकि हिंदुत्व या सनातन अपने आप में समावेशी धर्म है, वहां उसके खिलाफ अदालतों से जो जिहादी माइंडसेट है या इस देश को जो कन्वर्ट करने में लगी हुई एक बड़ी जमात है, वो कोर्टों का इस्तेमाल करते हुए दिख रही थी। बहुत लंबे समय से ये दिख रहा था कि जैसे सनातन सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ता है और हार के उन सीढ़ियों से उतरता है। ये ज्यादातर लोगों को, अगर आप उनकी टिप्पणियां देखते हो सोशल मीडिया पर, तो वो समझ में आता है। उसी तरह से कोर्टों के अंदर था और ये पूरे देश में इस तरह का माहौल हमेशा दिखाई देता था। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैसला आजकल आ चुकी, मैं ये मानता हूं कि जो जमीन के अंदर की गर्मी है, जमीन जो गर्म हो रही है, खासतौर से अब सनातन को लेकर एक जो लोगों के अंदर झिझक थी, लोग अपने अंदर थे, वो इस खतरे को समझ गए कि जिस तरह से इस देश को, हिंदुस्तान को ईसाई वो क्रिश्चियन मिशनरीज और जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के गैंग्स हैं, वो कन्वर्जन का एक फुटबॉल का मैदान बना लिए। वहां लव जिहाद, जमीन जिहाद, दरगाह जिहाद और क्या क्या नहीं उन्होंने किया, वो सब चीजें वहां चल रही है। तो मुझे लगता है कि उसके बीच में जनता के, उसके बीच में हाई कोर्ट्स तक ये बात समझ में आ गई है। ये मुझे कई बार उनके फैसलों से समझ में आता है कि जस्टिस वो लोग अब वो भी देख रहे हैं। वरना मैं ये कहूंगा कि ये जितना जिहादी माइंडसेट था, ये करता क्या था कि ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे जो आर्टिकल 19 है, उसके बाद 25 से 29 तक यानी धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर हर बार सनातन के खिलाफ उसकी आस्थाओं का मजाक बनाना, उसको नष्ट करने का प्रयास करना और तमाम चीजों के बावजूद वहां से इन सब के आधार पर राहत लेके जाता दिखता था। और कई बार ये फील होता था लोगों को, खासतौर से बहुसंख्यकों को, कि ये हो क्या रहा है। इस दौरान आपने देखा राजनीति बदली। 2014 के बाद एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसको हिंदुओं के इशू पर बात करने में कोई शर्म नहीं है, जिसको कोई हिचक नहीं होती, और उसमें योगी आदित्यनाथ और प्रफुल्ल हेमंत कुमार विश्व शर्मा जैसे मुख्यमंत्री आ खड़े हुए, जिन्होंने अपना हिंदू के प्रति जो समर्पण है उसको छिपाने की कोशिश नहीं की। तो ये इसके बाद मुझे लगा कि शायद अब कोर्टों में भी कुछ कुछ ऐसा है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ फैसले ऐसे हैं जो ये बताते हैं। जैसे एक फैसला कल का ही है कि बिजनौर का एक निवासी था जो हाई कोर्ट आया और उसने एफआईआर रद्द कराने के लिए वो सीधा पहुंचा, चूंकि नीचे लोअर कोर्ट में उसकी एफआईआर उसके खिलाफ जो की गई थी वो रद्द नहीं की थी। और जो कोर्ट ने जो कहा वो बिटवीन द लाइन पढ़ने का मसला है। वरना इससे पहले क्या हो रहा था कि वो सिर्फ जो लॉ है उसको पढ़ते थे कोर्ट और उसके बाद उनको रिलीफ मिल जाता था और वो अपने जिहादी एजेंडे को बरकरार रखते थे। इसमें कहा कि धार्मिक समूह के खिलाफ व्हाट्सएप संदेश दुश्मनी को बढ़ावा देने वाला अपराध है। कोर्ट ने इसमें, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, दरअसल ये मामला क्या था कि एक याची था जिसने जो है, इसका नाम था आफाक अहमद, इसने चांदपुर में है, इसने एक अपने भाई को लिखाया संदेश में, मतलब जो फॉरवर्ड किया और तमाम अपने ग्रुपों में डाला, खासतौर से मुस्लिम बहुसंख्यक उसमें, कि उसके भाई को झूठे मामले में फंसाया गया क्योंकि वो विशेष धार्मिक समुदाय से, यानी वो मुसलमान है, इसलिए उसको फंसाया है। और हाई कोर्ट में उसने बचाव में ये तर्क दिया कि अपने भाई की गिरफ्तारी पर केवल नाराजगी व्यक्त की थी। आप ये समझ रहे हैं वो कितना बड़ा आरोप पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम पर लगा रहा है। इस बहाने वो उन लोगों को उकसा रहा है। वैसे ही बिना उकसाए आप देखती हैं मुजाहिदीन आर्मी, अलकायदा, AQIS, ISIS, जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, और भारत में इन आतंकी ग्रुपों में शामिल होने वाले किसी भी आदमी के परिवार को किसी भी हिंदू या किसी भी दंगाई स्थिति में गुजरने का कोई केस भी सामने नहीं है। इसके बावजूद ये है, तो अब ये समझने लगा, कोर्ट ने कहा है, अब इस पर कोर्ट ने कहा
कि अनकहे शब्द, ये बड़ी अच्छी लाइन है जिसमें उसने कहा कि ये अनकहे शब्द प्रथम दृष्टिता यानी प्राइमरी उसमें एक विशेष समुदाय से आने वाले नागरिकों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे। वे सोचेंगे कि उन्हें विशेष धार्मिक समुदाय से संबंधित होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। यानी जो लाइन है, जो उकसाने वाली लाइन है, यानी कोर्ट ने इस बात को पकड़ा है। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मैं कुछ फैसले अभी आपके सामने बताने जा रहा हूं कि किस तरह से ये पिछले ही कुछ साल के, अभी हाल फिलहाल के फैसले हैं जो ये बताते हैं। दरअसल एक जो लगातार इस्लामी कानून और सबसे बड़ी समस्या से यहाँ गुजर रहे थे लोग, ये देश के लोग। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अभी झांगुर बाबा नाम का एक वो जो पकड़ा गया है, जिसको ये कहा जाए कि जिसने 100 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि अभी तक आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी राशि का ट्रांजैक्शन किसी के बैंक से मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। यानी ये इतना वाइट का ट्रांजैक्शन से जिसमें उसने बैंकों का इस्तेमाल किया, हवाला चैनल अलग है। तो अब उस पर एक फैसला है। लव जिहाद में धर्मांतरण कर शादी करने वाले मुस्लिम युवक का मामला जब आया हाई कोर्ट में, तो उसमें जमानत रद्द कर दी गई। ये सितंबर 2025 का मामला, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस आदिल अब्बास का मामला था। जस्टिस थे RN मिश्रा। इसने एक आरोपी, इस पर आरोप था कि इसने एक हिंदू लड़की से प्रेम संबंध बनाए, और वही तरीका जो हमेशा होता है, कलावा और वो सब, और फिर उसे बाद में धर्म बदलने के लिए मजबूर किया और बाद में उससे शादी करके। कोर्ट ने पाया कि ये जो धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया थी, ये यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट 2021 के तहत अवैध थी, क्योंकि इसमें मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं थी, जो सरकार ने वो किया। अदालत ने जो लाइन ली वो कहा कि किसी भी धर्मांतरण का उद्देश्य इस तरह से विवाह हो, यानी विवाह का जो उद्देश्य वो धर्मांतरण हो, तो वह धर्मांतरण नहीं बल्कि छल है। यानी क्लियर कट मैसेज दिया कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन किसी अन्य के धर्म को कमजोर करने या उसका दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं देता। ये एक बड़ा कड़क फैसला माना गया। ये अभी का फैसला है। और उसके बाद एक इसी तरह का फैसला जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच ने दिया, जो मई 2025 का था। उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा कि भाई यूसीसी की जरूरत है। ये जो बहुविवाह हो रहे हैं, इन सब को लेकर उसने मुस्लिम विवाह में उसमें था कि कुरान में बहुविवाह की अनुमति समानता और न्याय की शर्त पर दी गई है। आज इसका पालन नहीं हो रहा, बल्कि इसका सेक्सुअल एंड सोशल मिसयूज किया जा रहा है। अदालत ने सुझाव के तौर पर कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना देश की एकता, समानता और महिलाओं के सम्मान के लिए जरूरी है। और ये चूंकि आप इसको अगर आप सीधे तौर पे जोड़ते हैं, तो ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो अपने आप को इस देश के कानून से ऊपर बांटा हुआ है, जो इस देश की किसी भी मान्यता को मानता नहीं है, उस पर सीधी टिप्पणी है अगर हम इसको देखें। इसके अलावा जो अवैध धर्मांतरण किया, उसके बाद उस शादी को अमान्य किया, ये बहुत सारे फैसले, मैं इसको फिर आपको बता रहा हूं। ये जो है सितंबर 2024 का मामला है राशिद अली एंड अंजलि सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जस्टिस अजीत कुमार ने फैसला दिया था। आरोपी ने युवती को यह कह के शादी का झांसा दिया कि वो इस्लाम स्वीकार कर ले। कोर्ट ने कहा धर्म परिवर्तन केवल विवाह के लिए नहीं हो सकता। आपको याद होगा इस देश में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी, तो सिर्फ उसके लिए वो मुस्लिम बना था। यूसुफ और मुझे चूंकि हेमा मालिनी का अभी नाम याद नहीं आ रहा है जो था, क्योंकि मैंने एक खबर इस देश के चैनल आज तक पे भी की थी, जब ये दोनों सांसद बने थे। जब धर्मेंद्र सांसद बना था तो मैंने देखा था उसने अपनी पत्नी का नाम प्रकाश कौर रखा हुआ था, और जब उस हेमा मालिनी थी उसमें पति का नाम धर्मेंद्र था। क्योंकि ये अगर आप देखेंगे आज भी लोकसभा की साइट पर होगा। तो मैं ये देखते हुए पहुंच गया कि वो तो पत्नी तो शादी मुस्लिम हो चुकी थी, तो बाद में इनका शादी का वो मिला, निकाहनामा मिला, किस तरह से हुआ। तो ये केस अगर आज के समय में सुना जाता कोर्ट में, तो शायद इस तरह का होता। अदालत ने इस याचिका को इसकी खारिज किया था, शादी को, कि ये जो है इसको शादी अमान्य कर दी थी। इसमें कहा कि ये शादी ऐसा धर्म परिवर्तन फ्रॉडुलेंट कहलाएगा और विवाह कानूनी रूप से अमान्य होगा। अदालत ने याचिका खारिज करके कहा था कि धर्म परिवर्तन प्रेम का औजार नहीं बना सकता। ये जो है इस तरह से उसको कर सकते हैं, और धर्मांतरण के नाम पर देश की एकता को खतरा, सामाजिक एकता को, ये बहुत बड़ा इसलिए भी फैसला है इसकी टिप्पणी देते हुए। दरअसल ये सब चीजें अब समझ में आ रही है। जस्टिस
अहमद साहब का फैसला है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला। उन्होंने कहा आरोपी पे जो, और ये आपको मालूम है ये मोहम्मद कलीम है, ये स्टेट वर्सेस मोहम्मद कलीम है। मोहम्मद कलीम के बारे में अगर दर्शकों को बता दूं तो वो इस देश में दावा किया करता था, बाकायदा उसकी साइट पर ये लिखा होता था, उसने लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण किया। यानी वो इतना बड़ा था। उसके पीछे मैं आपको बता दूं, चूंकि इन्वेस्टिगेशन और सब कवर करते हुए मैं उन एजेंसीज के, हम लोगों का काम ही होता है उसमें, आपको मालूम ही है कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है तो हम लोग उन सब देश की एजेंसीज के संपर्क में रहते हैं। इस पर दसियों साल से लोग वॉच कर रहे थे, लेकिन ये कानून इस देश में इतना ज्यादा धार्मिक स्वतंत्रता का अल्पसंख्यक को नाम पर इतनी ज्यादा वो दी हुई है कि वो कहीं भी किसी भी तरह बहुसंख्यक को शिकार कर सकता है बिना, और उसके लिए आप सबूत ढूंढते रहिए क्योंकि अदालत तो सबूत मांगेगी। लिहाजा कलीम सिद्दीकी को जब पकड़ा गया था तो आप ये मान लीजिए कि एक इतने बड़े आदमी को पकड़ा गया था जिसने लाखों लोगों का, हिंदुओं का धोखे से, उससे तमाम से धर्मांतरण किए थे। तो इसमें अगर मैं इसमें उन्होंने कहा था, माफ कीजिए मैं उसको निकालता हूं, वो जो है उन्होंने ये कहा कि इस तरह का धर्मांतरण जो है इस देश के सामाजिक ढांचे को तोड़ देगा। उन्होंने कहा कि ये इस तरह का जो धर्मांतरण किया जा रहा है ये धर्मांतरण बिल्कुल ही गलत है और ये जो है इसको हम लोग इसको होने नहीं दे सकते। तो ये धर्मांतरण के लिए मजबूर करना, और उसके बाद इस मामले में एक और बड़ा मामला था जो मुझे लगता है कि वह है, ये कोर्ट का रुख जो था, इस पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस, माफ कीजिएगा, ये जो था कलीम सिद्दीकी वाले में कोर्ट ने कहा था कि धर्मांतरण का अधिकार स्वतंत्र है, परंतु उसमें लोभ, धोखा या भय शामिल है तो ये देश की एकता और सामाजिक सौहार्द के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जबरन या झूठे वादों से धर्मांतरण किया जाना, वो राष्ट्रीय सुरक्षा से उनको जोड़ा और ये कहा कि ये ऑर्गेनाइज्ड डिसीट है। ये एक बड़ा फैसला था। इसके अलावा संभल मस्जिद का अभी आपको मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग वो केस था, अभी दर्शकों को मुझे मालूम नहीं, आपने शायद कवर जरूर किया होगा कि संभल के गांव में जो एक मस्जिद थी वो मस्जिद के बारात घर और वो है, तो आपने देखा होगा कि वो जस्टिस वो जब कोर्ट उन्होंने तमाम अधिकारियों ने देख लिया, क्योंकि संभल में एक बड़ी ड्राइव चल रही है। आप उस घटना के बाद से सरकार ने 19 मंदिर और वो 64 मंदिर और 19 कूप जो ढूंढे जा रहे थे, उन सब के दौरान उन्होंने पूरे शहर में जो जो कब्जे हैं, क्योंकि ये आ गया था लोगों के, हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जे हुए, हिंदुओं के घरों को कब्जा किया गया, मंदिर छोड़ के भाग गए। संभल का वो दंगा जिसमें लोगों को जिंदा जला दिया गया था हिंदुओं को, और उसके बाद वो वहां से भागे थे। तो वो बहुत सारी चीजों के बीच सरकार ने ये कहा कि जो अवैध है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए। तो उसमें एक गांव में पता चला कि उन्होंने पूरा का पूरा तालाब ही पाट लिया, पूरा तालाब पाट के उस पर बारात घर बना दिया, उस पर मस्जिद बना दी। और वो जो है अब जब वो आए, पहले वो लोअर कोर्ट में सब फैसले हो गए, लेकिन वो जब वहां पहुंच गया बाबा का बुलडोजर, 2 अक्टूबर की ये घटना थी, तो वो लोगों ने तुरंत, गांव के लोगों ने कहा, पहले तो बारात घर तोड़ दिया उसने, तो उन्होंने कहा साहब मस्जिद मत तोड़िए, हम खुद तोड़ लेंगे। तो हमको टाइम दे दिए। तो मजिस्ट्रेट और उन्होंने जो डीएम थे और पेंसिया साहब, राजेंद्र पेंसिया और जी विश्नोई जो एसएसपी थे, एसपी थे, उन्होंने टाइम दे दिया। अब टाइम दे दिया, चूंकि 2 को तो वो कुछ हो नहीं सकता था कि भाई वो कैसे जाएंगे, 2 में तो कोर्ट की छुट्टी रहती है। और उन्होंने अगले दिन कहा कि हम शुक्रवार को नमाज पढ़ने के बाद इसको हटा देंगे। इसके बाद आप ये सोचिए कि वो जो इधर नमाज पढ़ने उन्होंने हटाते हुए दिखाई भी, और उधर वो कोर्ट में पहुंच गए, सिंगल बेंच में, हाई कोर्ट की इमरजेंसी में। हाई कोर्ट ने सुना 3 घंटे के लिए, फिर अगले दिन भी सुना, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये एक ये बारात घर और उसको जो है उस पर याचिका दायर की कि साहब ये जो है रोक दिया जाए, हमारे वो है। तो अब क्या है, हाई कोर्ट ने कहा किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण राजकीय भूमि पर अवैध रूप से नहीं हो सकता, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। याचिकाकारी योगी कहा पहले आप ट्रायल कोर्ट चले जाइए, नीचे देखिएगा। और मजबूरी में उनको वो तोड़नी पड़ रही है, खुद से उनको तोड़नी पड़ रही है। अगर हम एक और देख लेते हैं तो ये जस्टिस ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे वाला भी जब मंजूर किया गया था, तो वो जज का, जो लोअर कोर्ट के जज का था, वो रखा, वरना तो 1991 का जो एक्ट है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके उदाहरण पर कोई कोर्ट का जज बोलता ही नहीं था। इस देश में ऐसा अंधा कानून था उस तरह से कि एक ऐसा जजमेंट लाया गया जो जुडिशियल रिफॉर्म या जुडिशियल सोल की हत्या करता है कि भाई हिंदुओं के पास ये राइट नहीं है कि उनके जो मंदिर तोड़े गए हजारों, वो सब छोड़ दीजिए, उनको कोई राइट ही नहीं है।
इसके अलावा आपको याद होगा कि किस तरह से जो कश्मीरी पंडित हैं, जिनको 90 में उस घाटी से बहुत अपमानित करके उनकी हत्याएं की, जिस तरह के सामूहिक रेप के बाद बच्चियों को आरे से काट दिया गया मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ने और हत्यारों ने, जिन्होंने बाद में विक्टिम कार्ड खेला, उस पर जब कोर्ट में लोग लेके आए पीआईएल, तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साहब ये देर हो गया, टाइम से बाहर हो गया। उसके बाद वहीं उसी कोर्ट ने 1984 में जो सिखों के साथ, सिख भाई बहनों के साथ जिस तरह का यहाँ कांग्रेस शासन में इंदिरा गांधी के मरने के बाद हजारों की संख्या में जिनकी हत्याएं की गई थी, जलाया गया था, और उन सब की, उन केस पर एसआईटी बैठा दी, जांच होगी और सब हो गया। तो ये सब जो मैसेज आ रहे थे उसके, उसमें ये मुझे लगता है कि काफी सारा बहुत ही ज्यादा बदलाव का समय दिखता है। और हाई कोर्ट्स में ये बता रहा है कि अब हाई कोर्ट जबरन धर्मांतरण, लव जिहाद के बारे में जो छल किया जा रहा है उसको स्पष्ट रूप से देख रही है, उसके अंदर देखने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग पर भी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अब्दुल रहमान का एक केस बहुत इंटरेस्टिंग था। उसने कहा था, कोर्ट ने कहा कि कानूनी रूप पे दरअसल ये क्या कर रहा था कि विदेशी एनजीओ से धन लेके उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण जारी था। कोर्ट ने कहा कि ये कानूनी रूप से राष्ट्र विरोधी कृत्य है और सामाजिक विश्वास पर हमला है। कोर्ट ने एनआईए एटीएस को जांच सौंपने की सिफारिश भी की थी। तो ये, अगर मैं ये कहूं कि कोर्ट्स जो हैं अब हाई कोर्ट्स की तरफ जो है वो ये बात समझ रही है कि जनता का धैर्य भी टूटता है, लोग अब चीजों को देखते हैं और उसका असर मुझे लगता है कोर्टों पे हो रहा है। अंधा जी। अंधा और बहरा कानून के कैटेगरी से बाहर निकल कर आ रहे हैं। इसीलिए अगर आप सर, आपको भी याद हो तो जो पहले न्याय की देवी के ऊपर जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी वो हटा दी गई। तो वो लगता है कि अब हाई कोर्ट्स में एटलीस्ट सुनाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे ऐसे फैसले आते हैं जिनसे ये लगता है कि हाँ, वो सुन रहे हैं, वो जनता की मांग को अब ध्यान में रख रहे हैं। बट अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है सर, बहुत, मतलब एक एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है अभी भी। अब जी। दरअसल मुझे ये लगता है कि जब राष्ट्र एक आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और खास तौर से इतने लंबे समय बाद 1967 में उसको डेट, कट ऑफ डेट मानता हूं कि जहां से पूरे राष्ट्र की दिशा ही बदल देने की कोशिश शुरू हो गई थी। जैसे ही वामपंथियों को इंदिरा गांधी को जरूरत पड़ी, क्योंकि 1967 में पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस को पूरा बहुमत नहीं मिला, कई राज्यों में संविध सरकारें बनी। ये बड़ा एक हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ा एक उलटफेर वाला समय था, क्योंकि 52 से लेके 67 तक कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी जो सत्ता में आ रही थी, जो आ रही थी, जिसके विरुद्ध कोई अर्थ नहीं होता। तो लिहाजा जब कांग्रेस को जरूरत पड़ी, उस वक्त जनसंघ, बीजेपी नहीं थी, जनसंघ था, तो उस समय उनके अलग अलग जगह राज्यों में ताकत भी बढ़ी थी। तो लेकिन वामपंथियों की जरूरत पड़ी कांग्रेस को, तो कांग्रेस ने जब उनसे किया तो वामपंथियों ने आपके एजुकेशन इकोसिस्टम पर पूरा कब्जा मांगा और ये दे दिया गया। उसके बाद से आप देखेंगे कि एक ऐसी कल्चर खड़ी हुई कि जिसको भारत विरोध का पुरस्कार मिलने लगा। आप भारत को गाली दीजिए, आपको बाहर पुरस्कार मिल जाएंगे। आप भारत को गाली दीजिए, आप हिंदू परंपराओं को गाली दीजिए, आप मां दुर्गा के लिए, महिषासुर मर्दिनी के लिए आप गंदे गंदे पोस्टर बनाइए, उनको गंदे अल्फाजों से नवाजिए, आप रामायण गीता जलाइए, आप मनुवाद के नाम पर कुछ भी कीजिए, और उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आपको वो मिल सकता है और लीडरशिप हो जाती है। शुरुआत में डर जरूर लगा होगा लोगों को, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस सरकार में तो ज्यादातर सरकारें उसका प्राइस दे रही हैं, उनको बुला के पूछा जा रहा है, उनको सैचुरेट किया जा रहा है, तो ठीक है। यही होता है मैथमेटिकल लाइफ का, साइंस यही है कि भाई जिसमें फायदा होगा लोग उस तरफ करेंगे। तो जो कोर्टों में फैसले हुए, जो अदालती फैसलों के बाद जिस तरह से पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना, उसने एक सनातन के बड़े तबके में निराशा पैदा की और सनातन को नष्ट करने वाली शक्तियों को इतनी ताकत दी कि इस देश में धर्मांतरण का इतना बड़ा इशू हो गया है। आज की डेट में पंजाब, उत्तर प्रदेश या तमाम राज्य, छत्तीसगढ़ और तमाम जगह और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो जिन आदिवासियों को उनकी संस्कृति बचाने के नाम पर, जिस एल्विन को दे दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू की तरफ से खुली छूट दी गई थी, जिसकी बायोग्राफी को, ऑटोबायोग्राफी को ज्ञानपीठ दे दिया गया था, साहित्य अकादमी माफ कीजिएगा, मतलब ये हैरानी की बात है इस देश में, जब आर के नारायण जैसे राइटर्स के बाद उसको दिया गया था, और वहां कंप्लीटली क्रिश्चियनिटी हो गई। अब वो किसी भी धर्म का वहां वो नहीं होने देते। आपने देखा होगा कि वहां अभी एक आ गया था, साहब यहाँ दूसरे किसी धर्म का वो नहीं होना चाहिए। और उसी तरह जैसे नागालैंड में एक प्रस्ताव वो हुआ था कि वहां कोई हिंदू साधु रात को रुक नहीं सकता है। तो इस तरह की चीजें ये बहुत ताकत के साथ हो रही थी और कोर्टों से
अगर लोग जा रहे थे तो उनको एक तरह की निराशा हाथ लग रही थी, मैं अगर ये कहूंगा। और बहुत लंबे समय आप ये सोचिए कि अगर आप सिर्फ अयोध्या मंदिर को ही देखते हैं, अगर आप अयोध्या मंदिर के केसेस को देखते हैं, वो कब से चलती हुई फाइल थी। ये सरकार आई, इस सरकार के आने पे जो सरकारी वकील थे उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कोशिशें शुरू की, वो कुछ हुआ, वरना तो अदालतों में जाके कह दिया गया राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, जब वो तोड़ना था राम सेतु। और ये तमाम चीजें, दरअसल ये सब कहने का हौसला और ताकत इसलिए मिलती रही क्योंकि उससे उनको फायदा हो रहा था, जो कहने वाले उनको फायदा हो रहा था। भाई आप मुस्लिम गाली दे रहा है हिंदू धर्म को, अगर कोई आदमी मुस्लिम है धर्म का है वो गाली दे रहा है, तो उसको समाजवादी पार्टी या कोई पार्टी अगर गले लगा लेगी तो बाकी को भी फायदा मिलेगा, वो उससे ज्यादा बड़ी गाली देगा, क्योंकि उसको पता है कि यार गाली देने का फायदा हो रहा है, इससे सवाब भी हासिल हो रहा है जो कहा गया है, और साथ ही साथ जो यहाँ कबाब वबाब भी मिल रहे हैं, तो सब कुछ हो गया। तो इसीलिए ये जो एक बड़ी ताकत थी ये पिछले कुछ समय से टूटी है। और दूसरा, आप जैसे जो इकोसिस्टम्स के लिए उनसे टकराने के जिस तरह के एक राष्ट्रवादी चैनलों को देखा गया, जो सनातन की बात करते हैं, जो राष्ट्र राम राष्ट्र है और इस देश की आत्मा हिंदू है, सनातन है, इस पे किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, हम लोगों को नहीं, किसी को नहीं है। जो आदमी जरा सा भी जानता है, क्योंकि जो देश बचा है वो डिवीजन के बाद ऑटोमेटिक हिंदू देश बचा है, क्योंकि मुस्लिम देश तो मिल गया। तो इस बात पे कोई बात नहीं करता था। अंबेडकर साहब के नाम से सिर्फ हिंदुओं को कोड़े मारे जाते थे कि साहब वो सनातन है और वो सनातन, कोई ये बताने को तैयार नहीं था कि साहब 1939 और 1945 में भारत पाक विभाजन या पाकिस्तान विभाजन पे जो उन्होंने किताब लिखी थी, उसमें जो उन्होंने कहा है शायद संघ भी नहीं कह पाएगा। उन्होंने एग्जैक्ट जो जिहादिज्म का आइडिया है उसको उन्होंने पहचाना, और उन्होंने कहा कि ये इनमें मुस्लिम्स में प्रवृत्ति, बहुत ही क्लियर कट पर कहा कि ये हिंदुओं को ब्लैकमेल करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं, फिर उनसे अनुचित फायदा लेते हैं। इमोशनल अत्याचार नहीं, वो तो इमोशनल अत्याचार नहीं है, वो तो सीधे तौर पर आप पे प्रेशर बनाते हैं। और उसके बाद जैसे सपोज कीजिए कि नकाब का मसला है, यही कोर्ट है उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता मान लेती है। अगर आप उस पर बात करना चाहते हैं, जो आदमी ये कह रहा है, मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि अगर मैं ये कह रहा हूं ये मेरा धार्मिक अधिकार है, मैं ये कह रहा हूं, तो कोर्ट को चाहिए कि वो उस धार्मिक अधिकार को समझे, तो कि भाई वो धार्मिक अधिकार कैसे है, वो ये देखे कि कहीं ये रेशियल सुपरमेसी तो नहीं कर रहा। और आपको हैरानी होगी कि जैसे ये बुर्का और नकाब की बात की जाती है, वो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। वो अगर आप इस्लामिक सियासत पढ़ते हैं तो उसमें साफ तौर पर गैर इस्लामिक, और इस तरह के इस देश में इसका फायदा नुकसान क्या होता है, इस देश की आत्मा कैसे बार बार छीली जाती है, उसको घायल किया जाता है। जब इस तरह के वीडियो आते हैं, मैं देख के हैरान होता था, और बड़ी लंबी संख्या आई कि उसमें एक मुस्लिम लड़के खड़े हैं दो, और एक लड़की आ रही है, उसने वो नहीं पहना है, वो तो उसके बाद उसके मुंह पे फेंक के जाते हैं नकाब, और लोग ताली बजाते हैं, वाह अल्लाह मरहबा, और वो सब। उसके बाद जो लड़कियां नकाब या वो जो वैसे जा रही है, नकाब भी वो पहना हुआ और का ये ढका हुआ नहीं है, तो वो उसको छेड़ते हैं, उसको वो करते हैं। यही बेसिकली लाइन है। आपके देश के कोर्टों को ये समझना चाहिए कि भाई आप ये जो दे रहे हो ये किसको मजबूत कर रहे हो, उस जो डिवीजन के लिए जिम्मेदार जिस तरह की फंडामेंटली आइडियोलॉजी थी वो दानव, उसको मजबूत कर रहे हो जब आप इस तरह के धार्मिक प्रतीकों के आधार पर कर रहे हो। आप उनकी भाषा नहीं समझते हो, आप उनकी भाषा का अर्थ नहीं समझते हो। जब आप कहते हो कि सनातन हिंदू तो एक वे ऑफ लाइफ है, तो यार ये आपके कोर्ट में कहा गया मामला आपकी कोर्ट तक ही रह जाता है, वो नीचे वे ऑफ लाइफ में तो वो शामिल नहीं होते। जब उनको पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, जब वो फैसला लेने आते हैं तब उनको कुछ और चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें थी। आपने देखा होगा कि अगर कोई शांति होती तो वो सिर्फ तीन पर बात हुई थी कि काशी, मथुरा और अयोध्या, इन तीन मंदिरों का जो समय है वो दे दिया जाए, क्योंकि ये तीनों धार्मिक, और उसके बाद ये, लेकिन वो शहाबुद्दीन, अभी ये वाला नहीं, वो बहुत पुराना शहाबुद्दीन और तमाम लोग, और मुस्लिम जो मंच बने थे, बाबरी एक्शन कमेटी बनी, उन सब का जो मुख्यालय था, जहां उनकी पिटीशन तैयार होती थी, हिंदुस्तान के इतिहासकार थे। और इसी कोर्ट ने जब 2019 में फैसला दिया तो वो छोड़ गया।
उस समय ये साफ तौर पे नहीं कहा गया जो आज आप सुन रहे हैं ना गायत्री, ये बहुत बड़ी बात थी। मैंने उसी समय लाइव में कहा था, मतलब ये हैरानी है मुझे कि ये 2019 में जैसे ही फैसला आया था, मैंने अपने उसमें कहा चैनल की लाइव में कि ये एक फैसला 5-0 से लेने के चलते कोर्ट ने एक बड़ी गड़बड़ कर दी है, जब उसने ये क्लियर कट में नहीं कहा कि मंदिर गिरा के मस्जिद बनी। अब वो इसी बात को कह रहे हैं, वो उस लाइन को उठा के, मैंने कहा कि ये जिहादियों के लिए बहुत बड़ा हथियार होगा, और वही हुआ। क्योंकि अब वो एक बात कहने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि साहब वो मंदिर तो गिरा नहीं था, तो फिर ये कितना बड़ा झूठ है। अब आप देखिए वो तमाम लोग जो भी एक जो जिहादी या वामपंथी इकोसिस्टम के हिस्से होते हैं, वो इस फैसले को लिए नाच रहे हैं। अरे भाई, कोई कोर्ट से पूछने वाला था कि अरे गुरुदेव, इनको किसने मंदिर दे दिया होगा कि जाओ आओ मस्जिद बना लो इस पे। और जब दुनिया के हर यात्री ने जो अयोध्या तक पहुंचा, चाहे टिफिन थैलर हो, चाहे फादर वो हो, कई सारे लोग आए, जसवाइट आए, उन सब ने अपने फैसलों में लिखा कि वो हिंदू आते थे रामनवमी के दिन, वो इस तरफ जहां ये मस्जिद बनी हुई थी उस तरफ खड़े होकर पूजा करते थे। यानी मस्जिद दे दी उनको, मंदिर दे दिया कि इस पे मंदिर बना, मस्जिद बना लो और पूजा करेंगे हम मंदिर की। क्या बेवकूफाना ये, मतलब कॉमन सेंस से आउट ऑफ सेंस बातें थी, और उसका फायदा वो उठा रहे हैं। वही कि वो जो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग तैयार रहेगी और उससे आप करेंगे। तो ये कंटिन्यू जब अदालतों से हुआ तो एक दिन से लोगों के अंदर नाराजगी नहीं आई थी, धीरे धीरे शने शने आप देखते चले। आप इस देश में, अच्छा ये देश में दुनिया की कौन सा देश ऐसा होगा जो इस बात की इजाजत देगा कि हाँ ठीक है, आप इस देश का अपना राष्ट्रगान गाइए, ना कुछ गाइए, जो आपकी मर्जी है वो कीजिए। दरअसल केरल के 3 बच्चे जो जेसुइट किसी एक स्पेसिफिक क्रिश्चियन उससे थे, वो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आ गए थे कि साहब हम, हमारा धर्म हमको इजाजत नहीं देता, हम उसमें प्रार्थना में नहीं गाएंगे, तो उनको इजाजत मिल गई। क्या मजाक इस देश के साथ हुआ। तो वो सारा कुछ अब कोर्टों में लोगों को ज़हन में आता है तो बोलते हैं। जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत अच्छे से आज आपने एकदम दिल खोल के समझाया है। और थैंकफुली कि कोर्ट्स को भी अब ये दिख रहा है। अब वो अंधे नहीं है, वो जो न्याय की जो देवी थी उनके वहां आंखों के ऊपर से पट्टी जो हटाई गई, वो अब लग रहा है कोर्ट को भी दिखने लग गया है। सो दिस इज सम important, very important changes coming, but yet I'm saying there's a lot of scope for improvement and reform within the judiciary, जिसकी वजह से लोगों के अंदर, जैसा आपने कहा, धरती तप रही है, धरती गर्म हो रही है। जितनी जल्दी हो सके रिफॉर्म्स की जरूरत है, बिकॉज भारत एक न्याय से चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है, और उसका जो सबसे सर्वोच्च स्थान है वो है जुडिशरी से उन्हें मिलता है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट न्यूज मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई एम कॉलिंग आउट अगेन, धीरेन सर का चैनल है धीरेन पुंदी न्यूज पॉइंट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में डालूंगी। प्लीज आगे आइए, सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। अपनी आवाज को बुलंद करने का मौका है, ये इतिहास लिखने का मौका है। और धीरेन सर, मैं और बहुत सारे राष्ट्रवादी दिन रात खोद खोद कर, रिसर्च कर कर पॉइंट्स निकालते हैं जिससे आप लोगों तक ये बात पहुंचे। देश दुनिया कस्बे तक की बातें निकाल कर आते हैं जिससे आपको जो चेंज हो रहा है वो पता चले और आप सतर्क रहें, आप देश के लिए काम करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।